चलिए 19 नंबर के बाद हम 20 नंबर सवाल पे चलते हैं। कल आपको बताए थे कितना नंबर सवाल बताए थे आप लोगों को? 18 नंबर सवाल बनाए थे। आज 19 नंबर बना दिए हैं, देख लेंगे। चलिए 20 नंबर आते हैं। 20 नंबर सवाल कहता है दोस्त कि एक घन का पूर्ण पृष्ठ दिया है, चूँकि एक घन का बोलेंगे घन का पूर्ण पृष्ठ का दिया है। पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है बताइए? 1014 मीटर स्क्वायर। उसी को मीटर स्क्वायर के ही बोलते हैं वर्ग मीटर। मीटर स्क्वायर क्या बोलते हैं? वर्ग मीटर। तो आपको पता है कि जिसका जो दे उसी का सूत्र लगाते हैं, पता है ना? तो दिया है घन का पूर्ण पृष्ठ, तो सूत्र वही लगाएंगे। तो लिखेंगे इसलिए घन का, बोलो, घन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर। इसलिए बोलेंगे इसी के बदले 6L स्क्वायर बदले क्या दिया है? 1014। इसलिए L स्क्वायर बराबर, बोलिए, L स्क्वायर बराबर 1014/6। काटिए, 6 एकम 6, कितना बचा? 4, 41, 6 1 36, क्या बचा? 5, 6 9 54। तो L स्क्वायर का मान 169 है। इसलिए L का मान निकालने के रूट लगा देंगे। तो 169 का वर्गमूल क्या आता है? 13। तो 13 क्या थी के मान हो गया? ये भुजा का मान है। क्या थी के मान है? हाँ, पहले उतारिए बात, देख लीजिए, ये भुजा का मान है। अब आपको क्षेत्र आयतन निकालना है। क्या निकालना है? जब भुजा निकल गया तो आयतन निकालने में दिक्कत होगा नहीं। क्यों? हम जानते हैं कि चूंकि घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यू, यानी L का क्यू। L के मान क्या है? 13। तो 13 का 3 बार कर देंगे तो 13 गुने 13 गुने 13, इसका जो आंसर आता है 2197। क्या आता है? 2197 घन मीटर। घन मीटर बोलो चाहे मीटर क्यूब बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही आपका आंसर होगा। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। समझ में आ रहा है? चलते हैं दोस्त 21 नंबर सवाल पर। 21 नंबर सवाल कहता है, सुनिएगा, पढ़ के सुनाते हैं कि एक आयताकार ठोस की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की दुगुनी है। ऊंचाई क्या है? दुगुनी है। तो मान लेंगे कि माना कि क्या माना गया बताइए? माना कि जो माने हैं कि ठोस की ऊंचाई क्या माने हैं? x, तो लंबाई क्या हो जाएगा? 2x, चौड़ाई क्या हो जाएगा? 2x। इसमें दिया है दोस्त आयतकार जो विकर्ण है ना, विकर्ण की लंबाई कितनी दी है? 12 मीटर। तो जो विकर्ण, देखो क्या बताए थे, जब विकर्ण देता विकर्ण का सूत्र लगाइए। विकर्ण देता विकर्ण का, आयतन देता आयतन का, और पृष्ठ देता पृष्ठ का। इसमें क्या दिया है? विकर्ण। लेकिन इसलिए आयताकार, बोलो बोलो, आयताकार ठोस का विकर्ण, आप लोग को विकर्ण याद नहीं है ना? हम बताते हैं। रूट अंडर, बोलिए, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये आप लोग को याद नहीं था? पहले से था, लेकिन आपको ध्यान देते हैं। तो बताइए L का मान क्या है? L का मान क्या है? 2x, इसका स्क्वायर करेंगे। B का मान क्या है? 2x, इसका स्क्वायर करेंगे। और H का मान क्या है? x, इसका स्क्वायर करेंगे। इसके बदले क्या दिया है? 12 दिया है ना? ये हम बोल रहे हैं कि दिया है, बता दीजिए। दिया है ना? देखिए, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 1 का 1, इसके बदले 12। 4 4 कितना हुआ? 8, 8 है 1 9, तो 9x स्क्वायर बराबर 12। तो बताइए 9 का वर्गमूल क्या निकलता है? 3, तो 3 बराबर में 12, इसलिए x बराबर 12/3, 3 चौका 12, यानी आपका x का मान 4 मीटर। ये आंसर नहीं है, ये x का मान है। काथी का मान है दोस्त? x का मान। अब देखिए क्वेश्चन में निकालना क्या है? क्वेश्चन में बोला है उसका आयतन निकालिए। तो आयतन निकालने के लिए 3 चीज़ चाहिए, लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए, ऊंचाई चाहिए। हमको अभी आया है नहीं, x का मान आया। काथी का मान है दोस्त? अब निकालेंगे, इसलिए बोलेंगे, इसलिए लंबाई का माना गया है 2x, तो 4 दूना के 8, यानी लंबाई कितना हो गया? 8। चौड़ाई क्या माना गया है? 2x, इसका भी 4 दूना के 8, और ऊंचाई क्या माना गया है? x, इसका मतलब 4 एकम 4। बात समझ में आया कुछ? बात समझ में आया कुछ? सर लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई है, इसलिए ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। तो सर आयतन है 3 बराबर में, तो इसे L गुने B गुने H। तो L का मान है 8 गुने 4, 8 नहीं 64, 64 में 4 से गुना कर दीजिए। 64 गुने 4 बराबर
4 चौका 16 के 6, 6 चौका 24 से 25, 256 मीटर क्यूब। ये किसका आंसर है? ये 21 का नंबर का आंसर है। आप लोग आंसर देख लेंगे, आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। आप लोग 22 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। कहता है 22 नंबर दोस्त कि एक आयताकार ठोस है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात 4, 5, 6 दिया है। क्या दिया है? 4, 5, 6। तो लिख देंगे चूँकि ठोस की लंबाई, बोले चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात क्या दिया है बताइए? 4:5:6 दिया है। यहाँ पर से बता रहे हैं ना? नहीं, ये किताब में जो कहा है वो हम बता रहे हैं। सुनिएगा। तथा बोलेंगे, तथा कुछ और बात बोला है कि उनका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या दिया बताइए? 3700 वर्ग मीटर। अब यहाँ से रास्ता मिल गया कि जो दिया होगा उसी का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ जब भी अनुपात में सवाल हो, बोले जब भी अनुपात में सवाल हो तो आप क्या करेंगे मालूम है? आप x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? जब भी अनुपात में सवाल हो तो आप क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो इसलिए मैं लिखेंगे माना कि x अनुपात में है। किस अनुपात में है? x अनुपात में है। तो बताइए लंबाई क्या हो जाएगा? 4x, बोलिए ना। चौड़ाई क्या हो जाएगा? 5x। ऊंचाई क्या हो जाएगा? 6x। ये हमने अनुपात मानकर बनाया। अब इस लिखेंगे ठोस का, बोलो, पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसी को याद है? हाँ बोलिए। 2 × LB + BH + HL। यही ना सूत्र होता है? देखिएगा, तो इसी का सूत्र पर अप्लाई करेंगे। तो 2 का 2, L का मान क्या है? बोलिए 4, B का मान क्या है? 5, बुझा गया? प्लस 5 × 6, 5 × 6 प्लस 6 × 4, 6 × 4 बराबर इसके बदले क्या रखेंगे? 3700। चलेगा? देखिएगा 2 का 2, 4 5 20, x में x का क्या होगा? x², 5 6 30, x में x का क्या होगा? x², 6 चौका 24 x² बराबर 3700। देखिएगा ध्यान से दोस्त, जोड़िए 40 गो, पहले 20 गो, 30 गो, 50, 50 गो, 24 गो, 74 गो। तो 2 × 74, 2 × 74 बराबर 3700। अब बताइए 74 दूना कितना होता है? 4 दूना के 8, 7 दूना के 14, 148 x² बराबर 3700। तो x² बराबर 3700 बटा 148। 100 काटिए, किससे काटिएगा? कट जाएगा। हम बता रहे हैं आपको किससे कटना है। इस तरह नहीं कटेगा तो 37 दूना के 74 किससे काटना पड़ेगा? आप ही लोग बताएं। तो हम कहेंगे कि पारा पारी काटिए सर। 37 से काटिए, 37 से कम 3700, मैंने 37 से काट रहे हैं। तो 37 में कितना से गुना करेंगे? 4 से। 37 चौका 148। देखिए 37 से काटे हैं, 37 से कम 37, 37 से कम 37 और 37 चौका 148 कितना होता है? अब 100 को 4 से काटिए, कितना मरतबे काटेगा? 25 मरतबे। कितना मरतबे? 25 मरतबे। तो बताइए स्क्वायर के मान अगर 25 आया तो इसलिए अगर x का मान निकालना होगा तो रूट लगा देंगे। तो 25 का क्या होता है? 5। पहले हमको इतना तो बताइए कि यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? आप लोग को आ गया? देखिए फिर से बताते हैं। यहाँ पे ये 20, 30, 50, 24, 74, 74 दूना के 148, 148 के बराबर 3700 है। तो x² का मान निकालने के लिए 3700 में 148 से भाग करेंगे। तो काटने सब समझ नहीं आया तो 37 से काटे थे। 37 से कम 37 यानी 100 मरतबे। कौ मरतबे? और 37 चौका कितना मरतबे? 37 चौका 148 होता है। आप गुना कर देख लेंगे।
और 4 से 100 25 मरतबे, अब 25 का वर्ग क्या होता है 5। ये आपका x का मान निकला, आंसर नहीं कथी का मान निकला, x का मान। अब चलते हैं ऊपर, ये किसका मान था, x का मान था। अब देखिए, अब पहला लंबाई में कितना है, लंबाई कितना मान है 4x को, इसलिए लंबाई 4x है, तो 4 गुने x का मान कितना है बताइए, x का मान 5 है, तो 4 गुने 5, 4 5 20। चौड़ाई कितना है बताइए, चौड़ाई कितना मान अनुपात में था, 5 अनुपात में, तो 5 गुने 5 50 25, ये 25 हो गया। और ऊंचाई कितना अनुपात में 6 था, तो 6 गुने 5 6 5 30। ये आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गया। निकालना क्या था, निकालना क्या था आपको दोस्त, बस यही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 20 मीटर 25 मीटर 30 मीटर। देखे तो आपका आंसर आ गया, देख लेंगे आंसर आ गया। हाँ दोस्त बताते हैं क्वेश्चन नंबर 23, कितना पूछना है आपको, 23 नंबर क्वेश्चन कहता है एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दूनी है और ऊंचाई से चरगुनी है। कितना है, ऊंचाई से क्या है चरगुनी है। और इसमें क्या बोला है अगला क्वेश्चन, इसमें 5832 घन मीटर वायु आता है कमरा में, तो कमरे का क्या निकालना है, लंबाई बताएं। देखिएगा चलते हैं, माना कि बोलो, माना कि कमरे की बोलो कमरे की लंबाई 4x का मान लिया, चौड़ाई लंबाई क्या मान लिया 4x, इसलिए चौड़ाई हाँ क्या मानेंगे 2x, तथा ऊंचाई x, क्योंकि सब शर्त पूरा कर दिया, इससे चरगुना है, इससे क्या है दुगुना है। प्रश्न से बोलेंगे, प्रश्न से कमरे का आयतन क्या होता है, तो होता है L गुने B गुने H। तो L का मान 4x, ये है 2x, ये है x, इसके बदले क्या दिया है 5832 मीटर घन मीटर हवा चाहिए कमरे का, है ना। तो बताओ 4 दूना के 8, 8 कम 8, 8x क्यूब का मान है 5832। 8 कैसे आया, देखिए 4 दूना के 8, 8 कम 8, x में x का तो कितना आएगा, x क्यूब नहीं आएगा, तो इसलिए लिखेंगे x क्यूब बराबर 5832/8, भाग कीजिएगा बाबू, तो 8 से काटिएगा, 8 7 56, 8 7 56, कितना बचा 2 यानी 23, 8 दूना के 16, 8 दूना के 16, कितना बचा 16 और 4 20 3 7, 8 9 72, यानी एक्स क्यू का मान 729 है, इसलिए एक्स का मान जो होगा 729 का बता दीजिएगा। ये चढ़ेगा क्यू, क्या चढ़ेगा क्यू, ये किसका क्यू है 981 9 का है, किसका है दोस्त 9, यानी एक्स का मान कितना आ गया 9। अब पारा पारी का लिए लंबाई, इसलिए कही गया लंबाई पूछा है ना, तो लंबाई क्या माना गया 4x, यानी 9 गुने 4, तो 9 चौका कितना हुआ 36। आपको लंबाई पूछा है तो 36 आएगा, और चौड़ाई पूछता तो क्या आता है 2x, यानी 2 गुने 9, 9 दूना के 18। अगर ऊंचाई पूछता तो क्या आता x यानी 9, यानी सब आपका आंसर निकल गया, लेकिन पूछा है सिर्फ लंबाई। क्या पूछा है, तो लंबाई में क्या जाएगा 36 मीटर, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है दोस्त, मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।